भी लगे और लगातार इस पर जो है। देखिए, सिर्फ जेएनयू के नारों का सवाल नहीं है, सवाल न्यायपालिका की साख का भी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए। उमर खालिद के मामले में जब उमर खालिद दंगा हो रहा था, उमर खालिद मौजूद ही नहीं था, पुलिस ने आरोपित किया। कल सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जमानत ना देना अपवाद है, और कल फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंदी को लंबे समय तक जेल में रखना सजा के बराबर है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने धन संशोधन मामले में एमटेक प्रवर्तक अमित धाम को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए टिप्पणी की, यदि राज्य अभियोजन एजेंसी या संबंधित अदालत के पास अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के जल्द सुनवाई के मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने का कोई साधन नहीं है, तो राज्य या एजेंसी सिर्फ इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध नहीं कर सकती कि कथित अपराध गंभीर है। ये टिप्पणी कल की। सोनम वांगचुक, उमर खालिद, ये सीधे जिस तरह से हो रहा है तो ये सवाल खड़ा करता है। और निश्चित रूप से न्यायपालिका की साख अगर गिरेगी तो ये बहुत खतरनाक होगा देश के लिए। आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है, और अगर ये उम्मीद टूटती है तो ये बहुत खतरनाक होगा देश के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर अगर ये भावना दर कर गई तो ये देश के लिए खतरनाक होगा। आप राजनीति के लिए देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। सर्वप्रथम देश है, सर्वप्रथम राष्ट्र है। अलग अलग पैमाने अलग अलग विचारधारा के लिए होंगे तो ये बहुत ही दुखद और दुखदायी स्थिति है। मैं और इससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मैं केवल उसी बात को कह रहा हूं कि जो बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट को खासतौर से चीफ जस्टिस को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। तो आप लोग मांग करते हैं कि उमर खालिद के, मतलब आप उम्मीद लगाए बैठते थे कि उनकी, देख, मैंने कहा ना कि बार बार जब सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जमानत नियम है, ना देना अपवाद है, तो आप 1 साल तक पाबंदी लगा देंगे क्या? आप निचली अदालत में भी 1 साल तक वेट करिए। जो अपराध उसने किया ही नहीं, आपने अपराध मुलजिम बनाया है, पुलिस ने मुलजिम बनाया है, और मुलजिम बनाकर मुजरिम तो करार दे सकती है। मुजरिम तो करार कोर्ट देगा ना, वही तो लड़ाई कोर्ट में होती है। कोर्ट से बरी नहीं होते क्या? 23 साल के बाद बरी नहीं हुए लोग क्या? 5 साल जेल में रहते हुए हो गए और अब अगले 1 साल और लगेंगे, और उसके बाद आप केस भी खत्म कर देंगे। इसकी 6 साल जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना। कौन जिम्मेदार होगा? क्या उन जिन एजेंसीज के लोगों ने इनको जेल में रखने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बड़ी बात है। आप बिल्कुल इस चीज का, सोनम वांगचुक को क्यों जेल में डाला हुआ है? आपका जो भी विरोध करे जेल में। तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो जिनकी दोष हो चुका है सिद्ध और वो करार है, जैसे चाहे गुरमीत राम रहीम हो बाबा, वो उनको पैरोल 40 बार पैरोल है भाई, 40 बार पैरोल है। ये जब स्थिति होगी देश में तो असंतोष तो होगा, असंतोष तो होगा, धक्का तो लगेगा लोगों को। कल रात जो है दिल्ली के अंदर एमसी एक मस्जिद है, उसके बराबर में एक अवैध निर्माण हो रखा था, उसको हटाने के लिए तो वहां भीड़ ने उनके ऊपर पथराव किया, नारेबाजी की। भाई अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों को ऊपर बुलडोजर चलाओगे। यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास
आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है, क्योंकि आपका धंधा चलता है, आपके मित्रों का धंधा चलता है। अडानी की बिजली काट दीजिए, बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा, लेकिन आप नहीं काटोगे। आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। बंगाल का इलेक्शन आपको निगाह में है, वहां की नफरत आप बंगाल में बुलाने का काम कोशिश करोगे। लेकिन हम कहते हैं इतने कायर और इतनी डरपोक सरकार शायद पहली बार हो कि बांग्लादेश जैसे मुल्क के सामने हम बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। पुलिस ने जब उनको रोका तो उन्होंने पथराव किया और फिर पुलिस को जो है बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसमें कई लोगों को चोटिल भी हैं और उसके बाद में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। अब आरोपी गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, यही काम रह गया ना देश में। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। एक दो मुसलमान नहीं रहता इस देश के अंदर। और 25 से 30 लोगों का FIR भी है। अब वो तो सब चल रहा है बहुत। देखिए अच्छी स्थिति नहीं है कुल मिला के। वहीं यूपी का कल जो है FIR पहले फेज का जो कंप्लीट हुआ है उसके अंदर लगभग 4 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा 2 करोड़ 70 लाख 69 लाख। क्या करेंगे, कैसे? देखिए SIR होना मतलब मैं इसको अंदर इन्होंने किया है, लेकिन अभी जो ड्राफ्ट आया है उसका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया कि उन्होंने करा क्या है। पूरी तरह से हम अध्ययन कर लें तभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी लिस्टें मंगवाई, दिखवाता हूं कि क्या है ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर, किस तरह से आया, कितने वोट कटे हैं, कितने रहे हैं। सहारनपुर में भी 4.5 लाख वोट कटे हैं। सहारनपुर शहर में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। तो अभी देखते हैं ना कि क्या है, क्योंकि अगर शहर के अंदर लगभग 25% से ज्यादा वोट कटा है तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है ना कि इतनी भारी तादाद में अगर वोट फर्जी थे तो फिर इन चुनाव का क्या हुआ जो पहले चुनाव हुए। फिर इन चुनाव का क्या है, मतलब 16% वोट हमारे जिले में कटा है, सहारनपुर नगर के अंदर 25% वोट कटा है, तो फिर ये चुनाव का क्या रहा। खुद इस पर तो यूपी के जो वोट्स की बात थी मुख्यमंत्री ABP गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।